अब ना इन्वेस्टर सवाल पूछता है ये जमीन कहाँ पे है, ये भी बताओ कि आया 5 सालों बाद मेरी प्रॉपर्टी की असल वैल्यू क्या होगी। अस्सलामुअलैकुम जी। अगर आपने रियल एस्टेट में पैसा लगाया है और आप परेशान हैं, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और आपका पैसा फंस गया है, या अगर आप रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता हैं और आपकी जो वो डेली बेसिस पे डील्स हो रही थी वो अब महीनों तक नहीं हो रही, या कहीं अगर आपको लगता है कि आपने किसी को देखते हुए कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की है और आज आपको लग रहा है कि वो आपका फैसला गलत है, तो रुक जाएं, ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। अच्छा, क्योंकि मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। मार्केट के हालात बुरे जरूर रहे हैं, मार्केट टफ टाइम में जरूर रही है, बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाया है, बहुत सारे लोगों के ख्वाब रुके हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हमारे हैं जो डेली केसेस के ऊपर डील्स करते थे और अब उनकी डील महीनों तक नहीं होती और वो महीनों तक उस डील का इंतजार करते। लेकिन एक सवाल, मुश्किल वक्त का मतलब यही है कि मुस्तकबिल खत्म हो गया? लेकिन अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान की रियल एस्टेट खत्म नहीं हो रही, पाकिस्तान की रियल एस्टेट बदल रही है। पहले शायद एक खबर से कीमत बढ़ जाती थी, या फिर पहले शायद एक अनाउंसमेंट के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट कर देते थे, या फिर लोग ये कहते थे कि आज परचेज कर लो वरना कल कीमत बढ़ जाएगी। इन चीजों के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करते थे और ट्रस्ट करते थे। लेकिन अब चीजें डिफरेंट हो गई हैं। अब ना इन्वेस्टर सवाल पूछता है ये जमीन कहाँ पे है, पूछता है इसकी डेवलपमेंट कितनी हुई है। इन्वेस्टर पूछता है कि क्या ये अप्रूव्ड है, इसके जो मामलात हैं, लीगल मामलात में ये क्लियर है। अच्छा, ये भी बताओ कि यहाँ पे रहने वाले लोग कौन हैं, ये भी बताओ कि आया 5 सालों बाद मेरी प्रॉपर्टी की असल वैल्यू क्या होगी। सच कहूं तो ये सबसे बुरी खबर नहीं है, सबसे अच्छी खबर है। क्योंकि जब मार्केट शोर पे चलती है तो एक आम आदमी को नुकसान होता है, और जब मार्केट हकाइक पर चलती है, रियलिटी पे चलती है, तो जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। आज पाकिस्तान में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शंस को दोबारा से हरकत देने के लिए पॉलिसी लेवल के ऊपर काम जारी है, और साथ ही साथ बड़े लेवल पे बड़े प्रोग्राम्स और रिफॉर्म ज़ेरे अमल है। और ये इस बात की गारंटी नहीं है कि इससे हर प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा, बट इससे एक चीज जो अहज होती है वो ये है कि आज भी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। उनकी जो नीड है अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, वो मुकम्मल नहीं है। इन चीज़ों की फ्यूचर में भी ज़रूरत है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चल रही तो आप खुद को नाकाम मत समझें। और अगर आपकी डील्स टाइम गेन कर रही हैं या कारोबारी डील्स राइट नाउ नहीं हो रही, तो आपका कैरियर ख़त्म नहीं हुआ। मईशत बदलती है, वक्त बदलता है, मार्केट के हालात बदलते हैं, कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये है कि इंसान दोबारा शुरू कर सकता है। इसलिए आपने खौफ में फैसला नहीं करना, मायूसी में प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, लालच में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और किसी के वादों में आके आपने कोई ऐसा फैसला नहीं करना कि जो आपके लिए पछतावे का बायस हो। इसलिए रिसर्च करें, लर्न करें, और सही वक्त का इंतज़ार करने के बजाय सही फैसला करना सीखें, क्योंकि रियल एस्टेट का फ्यूचर अभी ख़त्म नहीं हुआ। फ्यूचर उन लोगों से सवाल कर रहा है जो आज भी पुराने तरीकों को अपनाते हुए नताइज चाहते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ आपको प्रॉपर्टी दिखाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला और एक ऐसा इकदाम या एक ऐसी सोच आपको देनी है जिससे आप अपने लिए एक महफूज और बेहतरीन फैसला कर सकें। और आप मुश्किल वक्त में ज़रूर खड़े हैं, लेकिन आखिरी वक्त में नहीं। जज़ाकल्लाह।